देखिए, हमला किसी पर भी हो और किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण चुनाव को रद्द करने की, उस पर प्रभाव डालने की, उसमें हिंसा लाने की कोई भी कोशिश करी जाए, हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के जिस भी कार्यकर्ता नेता के साथ हो। और ये तो आज हुआ है, बीते 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं, हम पे हमले कराए जा रहे हैं, उनके गुंडे वहां पहुंचकर हमारे नामांकन के कागजों को छीन के ले जाते हैं, घरों में जाकर हमारे प्रत्याशी को धमकी दी जा रही है कि चुनाव मत लड़ना। तो कैप्टन अमरिंदर और उनकी पूरी पंजाब कांग्रेस इस समय घबराहट में है, घबराई हुई है कि कहीं आम आदमी पार्टी चुनाव ना जीत जाए। और चुनाव ना जीते इसका एक ही उनके पास उपाय है कि इनका नामांकन ही ना भरा जाए, नामांकन ही ना दाखिल हो। जब नामांकन दाखिल नहीं होगा तो इनके प्रत्याशी खड़े नहीं होंगे, प्रत्याशी खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस का कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्योंकि साफ बात यह है कि बीते 5 साल में कैप्टन साहब ने और कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने एक धेले का नया काम नहीं करा, एक अपना वादा पूरा नहीं किया, और जनता आज परेशान है और गुस्से में है जहां तक कैप्टन अमरिंदर का सवाल है। जिस तरह से किसान, पूरे देश भर के किसान दिल्ली के बादल के ऊपर जलालाबाद में हमला हुआ है, उसको लेकर देखिए, पंजाब भर में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये धज्जियां पंजाब की कांग्रेस पार्टी द्वारा उड़ाई जा रही हैं। बीते 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं आने वाले म्युनिसिपल चुनाव में, निकाय के चुनाव में, उनको नामांकन, अपना नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन को कांग्रेस के वर्कर्स फाड़ देते हैं, खींच लेते हैं, दल बल के साथ उन पे हमला करते हैं, लाठियों से मार पिटाई करने का काम कर रहे हैं। कई कई जगह तो खबर आ रही है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके घरों पे जाकर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स धमका रहे हैं कि खबरदार जो तुम चुनाव लड़े। आने वाली हार से कांग्रेस पार्टी इतना घबरा गई है, हार को साफ नजर आती हुई उनको अपनी इलेक्टोरल डिफीट नजर आ रही है, और उसी घबराहट के चलते वो लोग हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को नामांकन तक नहीं भरने दे रहे हैं। और पूरे पंजाब से खबर आ रही है, जलालाबाद से खबर आ रही है, फिरोजपुर से आ रही है, जीरा से आ रही है, तरन तारन से आ रही है, हर जगह से यही खबरें आ रही हैं कि वहां वायलेंस हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं। मेरा आज ये निवेदन रहेगा, अपील रहेगी पंजाब के स्टेट इलेक्शन कमीशन को, पंजाब पुलिस को और पूरी अफसरशाही को, सभी अफसरान को, कि किसी के दबाव में मत आइए, किसी पार्टी के दबाव में मत आइए, और निष्पक्ष होते हुए जो कानून कहता है कानून के हिसाब से काम करिए, रूल बुक के हिसाब से काम करिए। आज ये भी कई कई जगह नजर आ रहा है कि जो पुलिस है या कुछ अफसर हैं वो म्यूट स्पेक्टेटर्स की तरह इस सारी जो एक कवायद चल रही है उसको आराम से देख रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, इसको रोक नहीं रहे हैं, और ये सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कैप्टन अमरिंदर की पार्टी द्वारा। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते 5 साल में कैप्टन साहब ने एक धेले का नया काम पंजाब में नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा। 4 साल से ज्यादा हो गए उनकी सरकार को, नशा कम नहीं हुआ, नशा बढ़ा है। उन्होंने कहा था मैं घर घर नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। एक भी घर नहीं है जिसको कैप्टन साहब की सरकार ने नौकरी दी हो। कहा था कर्जा खुर्की माफ करूंगा, एक भी किसान नहीं है जिसका कर्जा माफ हुआ हो। तो लगातार झूठ बोल के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते रहे, और जब पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल में कोई काम नहीं किया तो जनता अपना रोष तो प्रकट करेगी आने वाले चुनाव में और कांग्रेस को पछाड़ेगी। और उस हार को देखते हुए, उस हार से घबराकर आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन फाड़ने की, नामांकन के जो कागज होते हैं उनको खींच के भागने की कोशिशें कर रही है। और एक सारी खबरें पंजाब के कोने कोने से आ रही हैं। जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ ये आम बॉर्डर पे बैठे हैं और उनके दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की अरेंजमेंट की है ताकि वो दिल्ली की तरफ बढ़ नहीं पाए, इसको लेकर देखिए, जब मैंने वो दृश्य देखे, कुछ वीडियोस और फोटो सामने आई और देखा कि बार्ब्ड वायर्स लगा दी गई हैं, सड़क में कील ठोक दी गई है, इस प्रकार से भारी बैरिगेटिंग और पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई हैं,
तो मुझे कुछ देर के लिए तो लगा कि शायद ये चीन हिंदुस्तान का बॉर्डर है और कहीं चीनी सेना हमारे देश में आने वाली है और पूरी सरकार मुस्तैदी से तैयारी कर रही है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको ध्यान से मैंने वीडियो को देखा, पिक्चर्स को देखा, तो पता लगा ये हिंदुस्तान चीन बॉर्डर नहीं है, भारत चीन बॉर्डर नहीं है, ये तो सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, हमारे देश का राजधानी का बॉर्डर है। और आज देश के किसान को दुश्मन की भांति, दुश्मन की तरह भाजपा की सरकार ट्रीट कर रही है, उनके साथ बर्ताव कर रही है। हमारे देश का किसान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे देश का किसान आतंकवादी नहीं है, हमारे देश का किसान अपराधी नहीं है, हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता की पूजा होनी चाहिए, उसकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। और यहां ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। पूरे औजार, पूरी बार्ब्ड वायर, कीलें, ये सब इकट्ठा कर कर पूरी सामग्री तैयार कर रही है कि किसानों के खिलाफ हम एक जंग लड़ेंगे। बहुत ही दुखदाई दृश्य आज सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे और अन्य जगह नजर आ रहे हैं।